देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 100 सरनेम वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द सरनेम ऑब्टेन एज फॉलोज। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी में से जो है 100 सरनेम्स जो है निकाले गए हैं रैंडमली, ठीक है। और उनमें कितने लेटर आ रहे हैं, हर सरनेम में कितने लेटर हैं, उनको ध्यान में रख के एक टेबल बना दिया गया है, ठीक है। डिटेल दे दी गई है। इसके लिए हमें डिटरमाइन द मीडियन नंबर्स ऑफ द लेटर इन द सरनेम। तो हमें जो सरनेम में जितने लेटर आ रहे हैं उनका मीडियन फाइंड करना है, उनका मीन फाइंड करना है, उनका मॉडल साइज फाइंड हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका मीडियन फाइंड करेंगे, उसके बाद मीन, उसके बाद मॉडल। तो देखिए नंबर ऑफ लेटर जो ऊपर का कॉलम है उसमें नंबर ऑफ लेटर है और यहाँ पर नंबर ऑफ सरनेम है। तो 6 सरनेम ऐसे हैं जिनमें जिनमें जो नंबर्स आ रहे हैं, लेटर के जो नंबर हैं वो कितने हैं, 1 से लेके 4 तक हैं, ठीक है। 30 सरनेम्स ऐसे हैं जिनमें जो लेटर आ रहे हैं वो 4 से लेकर 7 तक हैं, ठीक है। इसी तरीके से सारी डिटेल दे रखी है। अब हम इसका मीडियन फाइंड कर लेते हैं। देखिए मैंने जो है इस टेबल को इस तरीके से बना लिया है। यहाँ पर क्लास इंटरवल ले लिया है, यहाँ पर FI आ जाएगा ये। उसके बाद हम CF निकालेंगे। CF कैसे निकलता है, जो पहली फ्रिक्वेंसी होती है वही CF हो जाती है पहले नंबर पर। तो दूसरा इसमें इसको ऐड करते हैं तो 36 आ जाएगा। जब इसमें इसको ऐड करेंगे तो 76 आ जाएगा। जब इसमें इसको ऐड करेंगे हम तो हमें मिलेगा 92। और फिर जब इसमें हम इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 96। इसमें इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 100, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि इसका 100 आ चुका है लास्ट टर्म, और हमें ये भी मालूम है कि जो फ्रिक्वेंसी का टोटल होता है, जो सम होता है, वो CF की सबसे लास्ट टर्म जो होती है वही होता है। तो इसके सम को हम n से लिखते हैं या सिग्मा FI से लिखते हैं, तो यहाँ पर हम n से लिख लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है n आ चुका है। अब मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF और अपॉन में F और इनटू में H, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी तभी मीडियन निकल पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं। n/2 की अगर हम बात करें तो n कितना है, 100। तो 100/2, 2 से ये कट जाएगा 50 टाइम। तो यहाँ पर n/2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 50, ठीक है। n/2 निकालने के बाद हम ये देखते हैं कि जो 50 आया है ये 6 तक की काउंटिंग में तो नहीं आएगा। अब अगर हम 36 तक की काउंटिंग पढ़ेंगे, 6 से लेकर के 36 तक जाएंगे तो उसमें भी नहीं आएगा। 36 से 76 तक में जाएंगे तो वहाँ पर 50 आ जाएगा। तो अब जो 76 है वो हमारे काम का है। उसके सामने वाला जो होता है FI की कॉलम वाला, तो वो क्या हो जाता है, F हो जाता है। तो F कितना हो गया, 40। उसके बाद उससे जो तुरंत ऊपर वाला होता है जिसमें हमने देखा है 50 को, उससे तुरंत ऊपर वाला जो हो जाता है वो हो जाता है CF। तो CF कितना हो गया, 36, ठीक है। उसके बाद जो F होता है उसके सामने जो क्लास होती है उसकी जो लोअर लिमिट होती है तो वो क्या हो जाती है, L कितना हो जाएगा हमारे पास, 7, ठीक है। H की अगर हम बात करते हैं तो जितना इनमें डिफरेंस चल रहा होता है, तो 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो H कितना हो गया यहाँ पर, 3। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा इसका। 7 प्लस n/2 कितना था, 50। और माइनस CF की बात अगर हम करते हैं तो कितना है, 36। और अपॉन F की बात अगर हम करते हैं तो F कितना है, 40। और इंटू H की बात अगर करते हैं तो वह आ जाता है 3। तो 7 प्लस 50 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 14 प्लस के, और अपॉन में 40 और मल्टीप्लाई में 3। और यहाँ पर कट जाएगा 7 टाइम, ये 20 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 7 प्लस 7 21 और अपॉन में 20। अब जब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 20 से 21 को, तो हमें मिलेगा 1.05, ठीक है। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 8.05। तो इसका जो ये मीडियन आ चुका है, ये आ चुका है, ठीक है। अब हम मीन निकालेंगे। अब देखिए मीन के लिए हमने एक टेबल बना ली है, उसमें क्लास इंटरवल हमने लिख लिए हैं, FI हमने लिख लिया है। अब सबसे पहले मीन निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मिड वैल्यू की, यानी कि XI की। तो XI कैसे निकालते हैं, जो क्लास इंटरवल होता है उन दोनों को ऐड करके
ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके उनका आधा कर देते हैं। 4 और 1 5, 5 का आधा कितना होता है 2.5, ठीक है। 7 4 11, 11 का आधा होता है 5.5। 7 और 10 17 हो जाएंगे, 17 का आधा होता है 8.5, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 3 का डिफरेंस चलता चला जा रहा है। तो अब आगे आ जाएगा 11.5, यहाँ पर आ जाएगा 14.5 और यहाँ पर आ जाएगा 17.5। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो एफ आई और एक्स आई जो है इनकी वैल्यूज़ जो हैं छोटी छोटी हैं, और जब छोटी छोटी वैल्यूज़ होती हैं तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर लेते हैं मीन निकालने के लिए। बाकी 2 मेथड और होते हैं, बाकी यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें एफ आई एक्स आई चाहिए। तो 6 से 2.5 की जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15, ठीक है। अब इसी तरीके से हम ये सारे के सारे इनकी मल्टीप्लाई करके इसको निकाल लेंगे। ये हमने इनके लिए एफ आई एक्स आई सारे के सारे निकाल लिए हैं। अब हमें डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और अपॉन सिग्मा एफ आई। तो हमें इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिग्मा एफ आई कैसे आएगा, जो एफ आई वाले हैं उन सबको ऐड कर लेंगे, हमारे पास सिग्मा एफ आई आ जाएगा, ठीक है। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 100, ठीक है। उसके बाद हमें सिग्मा एफ आई और एक्स आई वालों को भी ऐड करना पड़ेगा। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 8 3 और 2, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे लिए मीन के लिए जो दोनों चीज़ें हैं वो हमारे पास आ चुकी हैं। तो मीन यानी कि 832 और बटे में कितना आ जाएगा 100। जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 8.32। तो ये इसका आ चुका है मीन, ठीक है। 2 चीज़ें निकल चुकी हैं। अब हमें मोड और निकालना है, ठीक है। अब देखिए, जो मोड निकालने के लिए ज़रूरत पड़ती है वो ओनली क्लास, इंटरवल की और फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हम उन्हीं को देख करके जो है इसके लिए चीज़ें लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मोड निकाल लेंगे। तो फॉर मोड, मॉडल साइज़ और मोड बात एक ही होती है, ठीक है। तो मोड जब हम यहाँ पर निकालेंगे तो हमें सबसे पहले मोड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H, ये उसका फॉर्मूला होता है। ये ब्रैकेट आप अलग अलग भी लगा सकते हैं, पूरे पे भी लगा सकते थे, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले F1 की। तो F1 क्या होती है, सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी। सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर कितनी है 40, तो F1 कितना आ जाएगा 40। उसके बाद हम देखते हैं F0 को। तो F0 आता है सबसे बड़ी जो फ्रिक्वेंसी होती है यानी F1, उससे तुरंत ऊपर वाली जो होती है F0 होती है, जो कि कितना है 30 है। उसके बाद हम देखेंगे F2। F2 होता है जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी यानी कि F1 है उससे तुरंत नीचे वाली, यानी कितना आ जाएगा 16। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं L को। तो L होता है जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है F1, यानी कि सारी चीज़ें जो है F1 के बेस पर ही निकल जाएंगी, सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी के बेस पर ही निकल जाएंगी। जो L होता है वो जो फ्रिक्वेंसी सबसे बड़ी होती है उसके सामने जो क्लास होती है उसकी जो लोअर लिमिट होती है, इसके सामने ही क्लास, इसका जो क्लास इंटरवल है 7 to 10 है। तो इसमें जो लोअर लिमिट है वो कितना है 7, तो L कितना आ जाएगा यहाँ पर 7। और अगर H की बात हम करते हैं तो H कितना होता है, जितना जितना इनमें डिफरेंस चल रहा होता है। तो कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है हमारा इसमें 3 3 का, तो H कितना आ जाएगा 3। बस यहाँ वैल्यू रख देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। L कितना है 7 प्लस F1 कितना है हमारे पास 40 और माइनस F0 हमारे पास कितना है 30 और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 40 आ जाएगा, माइनस के 30 आ जाएंगे, माइनस के आ जाएंगे कितने 16 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में H कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब अगर हम आगे देखते हैं तो 7 प्लस 40 में से 30 चला गया तो 10 और मल्टीप्लाई में ऊपर 3 ले लो और यहाँ पर 2 चौका 8 80 हो जाएगा, माइनस के 30 और माइनस के 16 और यहाँ पर 7 प्लस 10 ये 30 हो जाएंगे। 80 में से जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 46 हो जाएंगे। अभी तो पहले हमने इनको ऐड कर लिया, उसके बाद अब हम क्या करेंगे 7 प्लस 30 को ऐसे ही रखा, 80 में से 46 अगर चला जाता है तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 34, ठीक है। हम इसको काट भी सकते हैं, ये 15 बार कट जाएगा और ये 17 टाइम कट जाएगा। 7 प्लस 15 अपॉन 17, 2 से हमने इसको काट लिया है। अब यहाँ पर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिले 0.88 और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 7.88, ठीक है। ये इसका जो है मॉडल साइज आ जाएगा, मॉडल साइज, ठीक है।
यानी कि मोड ही है आंसर।